Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय डॉक्टर एस सी वर्मा बुक से चैप्टर 29 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे। अब इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम लोग काम कर रहे हैं। और बच्चों, आप खुद से पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि दिक्कत हो तो पहले कॉन्सेप्ट्स देखिए। कॉन्सेप्ट लेक्चर के लिए आपको हमेशा मैं हिंट करता हूँ, #ठाकुर सर यूट्यूब पर डालिए या फिर अपने चैनल का नाम लिखिए फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए। फिर इस चैप्टर में हमें वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का भी ज़रूरत है, तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें आपको कोलिजन भी मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स लीजिए और खुद से पहले प्रॉब्लम ट्राई करिए। दिक्कत हो तो फिर सॉल्यूशन को आप देखिए। आइए बच्चों, हम लोग करते हैं आज आगे की प्रॉब्लम्स को। आइए, क्या है हमारा प्रॉब्लम नंबर 51। इसमें एक फिगर हमें दे रखा है प्रॉब्लम ने। ये फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये वर्टिकल वॉल है, ये फ्लोर हो गया, ग्राउंड हो गया। नाउ यहाँ से एक स्प्रिंग बंधे हुए हैं, इससे एक बॉडी बंधा हुआ है। बॉडी का मास इसके साइड में m दिखाया गया है और स्प्रिंग कांस्टेंट k दिखा दिया गया हमें। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर दिख रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ, प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। आइए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड हैविंग अ चार्ज q। इसके पास चार्ज q भी है। चलिए चार्ज q को भी मैं दिखा देता हूँ। इसके पास में चार्ज q और मास m। द ब्लॉक ऑफ मास m and having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall ये हो गया, through an unstressed spring of a spring constant k as shown in figure. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting simple harmonic motion SHM of the block. अब जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम एक स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को बांध करके ऑसिलेट कराते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें एम्पलीट्यूड बताना है। अब आपको पता है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये मीन पोजीशन हो गया। यहाँ पर मैं O लिख देता हूँ। दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज O, मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी एक तरफ जो होता है वहीं एम्पलीट्यूड होते हैं SHM में। तो देखिए चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड काम कर रहा है। क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे जाएगा 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 और कहीं ना कहीं ये रुक जाएंगे। क्यों रुकेगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इसलिए रुकेंगे कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग उल्टा खींचेगा ऑब्जेक्ट को। चलिए स्प्रिंग को भी दिखा देते हैं। स्प्रिंग डॉटेड करके दिखा दे रहे हैं। ये स्प्रिंग जो है ऐसे स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। नाउ ये स्प्रिंग को मैंने डॉटेड करके दिखा दिया है। अब ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को, बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ जो खींचेगा स्प्रिंग, इस फोर्स को मैं Fs बोल देता हूँ। और जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेंगे, किधर लगेंगे, राइट वर्ड। अब ये जो राइट वर्ड फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं F बोल दे रहा हूँ। और ये जो F है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जैसा कि आपको पता है QE, स्प्रिंग फोर्स क्या होंगे। तो इसके लिए हम देख लें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट में। अब यदि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो यहीं एम्पलीट्यूड हो जाएंगे।
तो एम्पलीट्यूड को मैं x बोल दे रहा हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM is x, maximum displacement from main position in one direction is amplitude। तो अब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन हो गया x, तो फिर स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू एक्स, माइनस साइन भी लोग लगाते हैं, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट x के अपोजिट होता है इसलिए माइनस भी लगाते हैं, बट मैंने मैग्नीट्यूड लिया है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका है रेस्ट में, ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का जीरो है, एंड सो क्या होगा, वन साइड फोर्स अपोजिट साइड फोर्स इक्वल, तो फिर F इक्वल टू एफ एस कर दीजिए, Q इंटू ई इक्वल टू के एक्स, एंड सो x इक्वल टू निकल जाएंगे हमें क्यू ई अपॉन के। दिस इज एम्पलीट्यूड इन SHM। तो इस तरह से आराम से आप प्रॉब्लम को करिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आपने हमें जानकारी भी दिया है, कई सारे बच्चे ईमेल किए हैं, मुझे जानकारी में है। करिए प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आपसे बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास में है, प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस रखिए। और दिक्कत हो तो आप मुझे खबर भी करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी डालिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ से आप ईमेल आईडी मेरा लीजिए, उस पर आप ईमेल से हमें संपर्क करिए। जो भी आपको ज़रूरत होगा मैं उसमें कोऑपरेट करूँगा, आपको बिल्कुल कोऑपरेट करूँगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 52, प्रॉब्लम नंबर 52। क्या है इसमें, इसमें भी एक फिगर है, पहले फिगर ले लेते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके साथ में ये एक वर्टिकल फिर वॉल दिखा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है ब्लॉक ऑफ मास m, कोई ब्लॉक है जो दिखाया गया है, मास इसके m है, ब्लॉक ऑफ मास m कॉन्टेनिंग और नेट पॉजिटिव चार्ज q, पॉजिटिव चार्ज भी है इसके पास में q, चलिए दिखा दिया हमने। इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ओके, टेबल का सरफेस है जो स्मूथ है, विथ which terminates in a vertical wall, ये जो सरफेस है टेबल की ये टर्मिनेट होते हैं यानी कि लास्ट हो जाते हैं एक वर्टिकल वॉल पे आकर के, यानी कि यहीं तक टेबल की सरफेस है फिर वॉल हो गया सामने। एज शोन इन फिगर द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d, ये जो ब्लॉक है इसका डिस्टेंस वॉल से हमें बता दिया गया है, ये डिस्टेंस ये d है, ब्लॉक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस d बता दिया गया है हमें। चलिए यहाँ से ये डिस्टेंस है d, वॉल से ब्लॉक की डिस्टेंस d। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E टुवर्ड्स राइट इज स्विच्ड ऑन, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको स्विच ऑन कर दिया गया है, मतलब कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए गए हैं, E से डिनोट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दिया गया है, राइट वर्ड स्विच ऑन अप्लाई कर दिया गया। एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन इफ एनी, अब ये ब्लॉक चलेंगे देखते हैं आगे। तो यदि कोलिजन होता है तो इलास्टिक लीजिए। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन। अगला क्वेश्चन है इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए बच्चों पहले थोड़ी सी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। आपने पढ़ा है कि SHM में मीन पोजीशन यानी जिस पोजीशन के आगे पीछे ओसिलेशन होता है, मीन पोजीशन ये हो गया, हमेशा मीन पोजीशन के तरफ रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं। हमेशा पार्टिकल के पास में, ऑब्जेक्ट के पास में जो एक्सेलरेशन होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, ये ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होते हैं। तो ये SHM की पहली शर्त जो है इसकी जांच कर लेना चाहिए, वो है मीन पोजीशन, ठीक है, मिडिल पोजीशन जिसके आगे पीछे
ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करते हैं। तब आते हैं यहाँ, जांच करते हैं जरा। चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेंगे। चलिए ये फोर्स लग गया। एफ की वैल्यू क्या होगा, मैं साइड में लिख देता हूँ, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो फिर एक्सलरेशन निकाल लीजिए, एक्सलरेशन फोर्स बाय मास क्यू ई बाई एम। तो एक्सलरेशन ऑब्जेक्ट का राइट वर्ड, जिधर फोर्स जिधर रिजल्टेंट फोर्स उधर एक्सलरेशन। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट एक्सलरेट होगा, चलेगा। अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u0, यहाँ मैं लिख देता हूँ u0 इनिशियल वेलोसिटी इसका। अब ये चलेगा चलेगा चलेगा, जाके वॉल को हिट करेगा। बच्चों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोलाइड करके जब वापस होगा, चलिए पहले तो इसको कोलाइड कराते हैं। अब ये हिट किया, कोलिजन किया वॉल से, कोलिजन किया। अब यहाँ से क्या होगा कि प्रॉब्लम कर रहा है, कोलिजन इज इलास्टिक। लीजिए कोलिजन को इलास्टिक, ये मैंने ब्लॉक को दिखाया, ठीक है। अब ये कोलिजन इलास्टिक है, तो फिर जिस स्पीड से हिट करेगा वॉल को, मान लीजिए भी स्पीड से वॉल को हिट कर रहा है, मैं आगे करके दिखा रहा हूँ हिटिंग स्पीड को भी, तो इसी स्पीड से रिटर्न होगा फिर ये पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट, आपका बॉडी रिटर्न होगा ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन विथ वॉल। अब देखिए जब बॉडी चलेगा इधर, तो वॉल से जब अलग हो रहा है उस समय का जो वेलोसिटी है, ये रिटर्न के समय इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इसको मैं u डैश से डिनोट कर दे रहा हूँ, u डैश इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन व्हेन बॉल रिटर्न्स। ओके, अब फोर्स का डायरेक्शन चेक करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट वर्ड है, फोर्स इस पर लगेगा राइट वर्ड, तो फिर मैं इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर दिखेगा। फोर्स F लग रहा है राइट वर्ड, तो फिर एक्सलरेशन भी किधर होगा ब्लॉक का, राइट वर्ड। एक्सलरेशन विल बी ऑल्सो राइट वर्ड। चलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एक्सलरेशन को। अब देखिए कि एक्सलरेशन आपका एक ही डायरेक्शन में है, तो जब एक्सलरेशन ब्लॉक का ओनली इन वन डायरेक्शन में है तब तो SHM नहीं हो सकता है, क्योंकि SHM का कंडीशन है कि एक्सलरेशन मस्ट बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो फिर मेंशन कर लीजिए पहले इसी को कि सिंस एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ओनली in one direction, ब्रैकेट में आप एक वर्ड और लिख लीजिए, ब्रैकेट में मैं बोल देता हूं, एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। सो देयर विल नॉट बी SHM नहीं होगा। अब रहा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो हुआ है, बॉडी आगे गया, बॉडी पीछे आया, तो आगे पीछे मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को ही ऑसिलेशन कहते हैं। वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, तो पता लगा लीजिए आगे जाने का टाइम कितना हुआ, रिटर्न होने का टाइम कितना होगा। तो आइए पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट वर्ड पहले देखते हैं, ठीक है। राइट वर्ड दाईं तरफ, राइट वर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं इक्वेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, एंड सो लगा दीजिए ut प्लस हाफ AT²। अब ये d डिस्टेंस इधर चलने का टाइम, इस टाइम को मैं t1 सपोज कर दे रहा हूँ, तो डिस्टेंस d u0 ut0 हाफ a के जगह पर QE बाई m, टाइम को t1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। राइट वर्ड जाने का टाइम t1 कर दिया मैंने, t1² टाइम स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो t1² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई लें, क्या होगा 2md अपॉन QE, एंड सो यहाँ से t1 निकल गया हमें √2md अपॉन QE। चलिए सारे रूट के अंदर अब किस स्पीड से हिट किया वॉल को भी निकाल लीजिए, v इक्वल टू u प्लस AT लगा दीजिए। नाउ u0 AQE बाई m टाइम t1, हिट करने का टाइम t1। अब
यहाँ से जब रिटर्न हुआ ऑब्जेक्ट तो पता लगाइए कितने टाइम में ऑब्जेक्ट रेस्ट में आवेगा। तो फिर आफ्टर कोलिजन के बाद लगाते हैं इक्वेशन। रिटर्न होने के समय भी डैश मान लेते हैं बाद की स्पीड को। रिटर्न होने के समय जो फाइनल स्पीड है उसको भी डैश मान लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। रिटर्न होने के समय इनिशियल वेलोसिटी वॉल से कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, इसको यू डैश यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को लगाइए प्लस ए टी टाइम को t2 कर दीजिए, ठीक है ना। रिटर्न होने के टाइम को t2 कर दीजिए। अब v डैश देखिए चलते ऑब्जेक्ट कहीं रुकेगा क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, रिटर्न जब हो रहा है ऑब्जेक्ट तो फोर्स लग रहा है राइट वर्ड। मोशन का अपोजिट फोर्स तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। मतलब ए नेगेटिव हो जाएंगे अब तो पक्का है कहीं ना कहीं रुकेगा ऑब्जेक्ट। तो जहां भी ऑब्जेक्ट रुक गया उसका टाइम t2। नाउ 0 ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। यू डैश के जगह पर हम क्या लेंगे, v लेंगे। हमने सपोज कर लिया है रिटर्निंग इनिशियल वेलोसिटी v प्लस a के जगह पर अब नेगेटिव लेना होगा हमें, माइनस QE बाई m इंटू टाइम t2। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए। QE बाई m लाया लेफ्ट हैंड साइड इंटू t2 इक्वल टू v। अब v का मैं वैल्यू रख देता हूँ QE बाई m इंटू टाइम t1 सॉल्व करते हैं जैसा कि देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। तो फिर क्या हो गया t2 इक्वल टू t1। मतलब बच्चों इधर से जो लौटेगा ऑब्जेक्ट तो लौटने के समय फिर क्या होगा, t2 टाइम पर रेस्ट में आ जाएंगे। तो कितना देर में ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, टाइम पीरियड हमसे कहे हैं निकालने के लिए। तो टाइम पीरियड आगे जाने का टाइम प्लस पीछे लौटने का टाइम दोनों को ऐड कर लीजिए। तो फिर नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसको मैं t बोल देता हूँ, कैपिटल T। दिस इज t1 जाने के समय और t2 लौटने का टाइम, आगे पीछे का टाइम दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों तो इक्वल हो चुका है, t1 t2 इक्वल हो चुके हैं। तो फिर t1 प्लस t1 लिख सकते हैं, सेम सिंबल लिख लीजिए। 2t1 हो गया। नाउ 2t1 की वैल्यू देखिए ये निकला हुआ है अंडर रूट 2md अपॉन QE डिवाइडेड बाय QE। अब आंसर तो आ गए हैं लेकिन जैसा कि आंसर आपको देखना है, आंसर मिलाना है, तब तो मैं वही कहूँगा कि थोड़ा आंसर को भी सॉल्व कर लिया करिए, क्योंकि आंसर मैच जब करना होता है तो थोड़ा सा आंसर को भी सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व करके देख लेना चाहिए आंसर आया कि नहीं। ठीक है, अब ये बुक जिससे आप काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड बुक है, इसमें गलतियाँ नहीं हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इसके लिए थोड़ा सॉल्व करना होगा। 2 को अंदर हम ले जाएंगे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर अंडर रूट 2 को अंदर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2md अपॉन QE। नाउ 4 2 जा 8 अंडर रूट 8md अपॉन QE। चलिए बच्चों, यही आंसर होगा इस बुक के अंदर, आप देखेंगे। ठीक है, यही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम अप्रोच करते हैं, अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। और सारे प्रॉब्लम आप ट्राई करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा आगे क्या है ये देखते हैं। आइए तो अगला प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 53। देखिए 53 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53
53 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम दे दिया गया, वैल्यू हमें एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए डायरेक्शन भी दिखा लेते हैं, थोड़ा सा फिगर की मदद हमेशा लेते रहिएगा तो प्रॉब्लम करना आसान लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा भी, इंक्रीज निकालना है हमें, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। मैं डी लिख दे रहा हूँ 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू बाई 100 करिए 0.5 मीटर। अब अपवर्ड कोई चला है, मान लीजिए पोजीशन ए से चला 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 आया पोजीशन बी पर, ठीक है, ए से बी पर गया। अब ये डिस्टेंस जो है, ये हाइट जो है, इसको मैंने सपोज कर दिया है डी। तब हमें डेल्टा भी निकालना है, इंक्रीज निकालना है, डेल्टा भी इक्वल टू। अब हम इसकी कॉन्सेप्ट कहाँ से लें, चलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देता हूँ। आपने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन जो पढ़े हैं आप, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी बाई डी आर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन बताता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो डिक्रीज कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें प्रॉब्लम ने बोल दिया इंक्रीज, तो इंक्रीज बोल दिया है, तो फिर यहां पर हम लोग माइनस साइन को छोड़ देंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन डिक्रीज के लिए है। तो फिर यहां पर हमारा जो इक्वेशन होगा ये हो जाएंगे E इक्वल टू, चलिए इसको मैं E इक्वल टू लिख देता हूं पहले, E इक्वल टू डेल्टा भी, और जब न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो डी भी नहीं लिखिए, डेल्टा भी लिख लीजिए। और जो डिस्टेंस डी आर है, डिस्टेंस डी आर यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं डी भी, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डी आर है। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जब फंक्शन हो तब इसको यूज करिए, फंक्शन नहीं हो तो फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा भी अपॉन डिस्टेंस, जिस टू पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उस टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा भी इक्वल टू ई डी इंक्रीज इन पोटेंशियल। नाउ ई कितना है 10, डी कितना है हमारा 0.5, एंड सो दिस इक्वल टू 5 वोल्ट। चलिए बहुत छोटा था प्रॉब्लम, बट हर प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट आपके पास में है, आप उसको यूज करते रहिए और कॉन्सेप्ट्स अपने लेक्चर वीडियोस से देखते रहिए। नहीं, यदि आप बुक देखते हैं तो ठीक है, जिस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं ये बुक भी देख सकते हैं, एस ब्रुमा की बुक भी देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, या फिर हैलिडे रेसनिक वॉकर की बुक देखिए, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। साथ में आप एनसीईआरटी देखिए, ये सब बुक से देखिए कॉन्सेप्ट, ताकि कोई गलती आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और गलत कॉन्सेप्ट कभी नहीं सीखना है, ध्यान रहे, नहीं तो एक गलत कॉन्सेप्ट जो है कोरोना वायरस से भी डेंजरस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 54। प्रॉब्लम नंबर 54 क्या है इसमें, 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। हमें वर्क डन बताया गया है कितना, 12 जूल अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज 0.01 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जो चार्ज जिसको चलाया गया है ये है 0.01 कूलम और पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलाया गया है। हाउ मच इज पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, क्या होगा। चलिए बच्चों, जो काम अभी किए हैं बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगानी है हमें। तब है कि जब कोई चार्ज Q को चलाते हैं तो फिर वहाँ पर जो आप पढ़े हैं वर्क डन इक्वल टू Q डिस्प्लेस चार्ज इनटू डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस।
अब Q हमारे पास में 0.01 है, ठीक है। वर्क डन 12 जूल है। डेल्टा भी बी माइनस भी ए। और अब यहीं पर थोड़ी सी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट की बात है। जब देखिए वर्क इज डन बाय एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट से यदि वर्क होता है तो एक्सटर्नल एजेंट से जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। क्यू डेल्टा भी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हमारा। एंड सो एक सावधानी रखे रहेंगे हमेशा कि यदि वर्क इज डन बाय एजेंट तो फिर ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी पॉजिटिव होगा, तो वर्क भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज तो चलेगा नहीं खुद से, तो फिर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यदि चलाए हैं तो डेफिनेटली कोई एजेंट चलाया है। एजेंट मतलब क्या, जो काम करता है। हम हो गए, आप हो गए, एजेंट हो गए, ठीक है ना। एंड सो वर्क विल बी पॉजिटिव, तो फिर भी बी माइनस भी ए इक्वल टू हो जाएंगे 12/0.01। चलिए यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, 100 यानी कि 1200 वोल्ट। अब इस बुक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल स्टेयर वे में कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे बढ़ता है प्रॉब्लम की लेवल हमारा, बट स्टेयर वे में है तो फिर आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 55 क्या कहता है, प्रॉब्लम नंबर 55। अब इसमें है 2 इक्वल चार्जेस 2 10⁻⁻7 कूलम। चलिए थोड़ा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। Q से मैं डिनोट कर लिए चार्ज को, 2 10⁻⁻7 कूलम। 2 इक्वल चार्जेस ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। दो लाइक चार्ज, सेम चार्ज है, इनके बीच सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर एसआई में काम करना है आपको। 0.2 मीटर सेपरेशन है। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। चलिए पहले इसको फिगर से समझते हैं इस बात को। टू चार्जेस जो हैं ये फिक्स करे हुए हैं, एक हो गया Q, दूसरा हो गया Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने R सपोज कर दिया है, ठीक है। अब मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट ये ले लिया हमने, तो फिर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगा, R/2 हो जाएंगे, R/2। फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगा, R/2 हो जाएंगे। अब एक चार्ज, सेम चार्ज जो है उसको चलाया गया, डिस्प्लेस किया गया है, और कह रहे हैं कहाँ पर ले गए हैं चला के। इट इज नाउ मूव टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ चार्जेस। दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर, तो फिर डेफिनेटली जो है इसके परपेंडिकुलर लीजिए, चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए। अब डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस, इसको मैं x बोल रहा हूँ तो ये भी डिस्टेंस x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट को A बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट को मैं B बोल दे रहा हूँ। अब ये Q चार्ज को चलाया गया है A से B, x का वैल्यू प्रॉब्लम ने दिया है x इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर दिया गया। चलिए अब हमारा आगे डिमांड क्या है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमें निकालना है वर्क डन। अब बच्चों जैसा कि अभी अभी ऊपर काम किए हैं कि वर्क इक्वल टू क्या करेंगे, Q ले लीजिए, जिस चार्ज को चलाए हैं वो चार्ज लीजिए, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA कर लीजिए, बस निकल जाएंगे। Q मालूम ही है, VB माइनस VA निकाल लीजिए, निकल जाएगा वर्क डन। तो आइए देखते हैं कितना आता है वर्क डन हमारा। ओके, नाउ सबसे पहले पॉइंट A पर
दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालिए, VA निकालिए। मैं इस चार्ज को चार्ज नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको चार्ज नंबर 2 बोल देता हूँ। तो पॉइंट A पर पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A VA बोल दिया, इक्वल टू 1 चार्ज की वजह से पॉइंट A पर पोटेंशियल को V1 बोल दिया, 2 चार्ज की वजह से पॉइंट A पर पोटेंशियल को V2 बोल दिया। अब V1 का लिखते हैं इक्वेशन 1/4πε0 चार्ज Q R/2, ठीक है, डिस्टेंस इस पॉइंट का R/2, प्लस V2 के लिए लिखिए इक्वेशन 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस, ये भी R/2 हो गया। अब देखिए दोनों हो गया सेम, तो फिर दोनों को ऐड करेंगे तो डबल हो जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू 2 × 1/4πε0 Q अपॉन R डिवाइड बाई 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर कर दीजिए। चलिए अब बाद में सॉल्व करेंगे। इसी तरह से VB निकालिए। एक चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बोल दिया हमने V1 डैश, दूसरे चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, इसको बोल दिया V2 डैश। तब एक चार्ज की वजह से लिखिए पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन X, दूसरे की वजह से लिखिए पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन X, फिर दोनों सेम आ गया तो फिर डबल कर दीजिए, तो 2 × 1/4πε0 Q अपॉन X। अब हमें चाहिए VB माइनस VA, कर लीजिए और सिंबॉलिक सोल्यूशन करिए। न्यूमेरिकल वैल्यू तुरंत नहीं रखिए, नहीं तो सोल्यूशन लेंदी होता है। तब हम निकाल रहे हैं VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो VB माइनस VA कर रहे हैं। चलिए देखते हैं VA में कॉमन क्या है। 1/4πε0 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है तो निकाल लीजिए, 2 कॉमन, 1/4πε0 कॉमन। अब Q ठीक है दोनों में है तो Q निकल जाएंगे कॉमन, Q निकल गया कॉमन। अब देखिए इसमें बचा कितना, 1/x, ये बच गए माइनस इसमें कितना बचा, 2 निकल गया, ये निकल गए हैं, Q निकल गया 2/R, 2 अपॉन R। अब न्यूमेरिकल वैल्यू रख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से सिंबॉलिक सोल्यूशन पहले कर लेंगे तो थोड़ा टाइम की बचत होगी आपकी, ठीक है। तब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके देख लें क्या मिलता है। आइए तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। नाउ दिस इक्वल टू, अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, VB माइनस VA इक्वल टू 1/4πε0 मालूम ही है, 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू कितना है, 2 10⁻⁻7, ठीक है। इनसाइड ब्रैकेट 1/x, x कितना है 0.2 माइनस 2/r, r कितना है 0.2। चलिए अब इसको सॉल्व कर दें तो ये हो गया हमारा कितना, 9 2 18 2 जा 36, एक जगह कर दे रहे हैं, 10⁻⁹ कर दें तो ये हो गया 2 हमारा। नाउ 0.2 एलसीएम में चला गया, 1 माइनस 2 माइनस 1। नाउ VB माइनस VA निकल गया। अब वर्क डन, W इक्वल टू Q डेल्टा V, Q 2 × 10⁻⁻7 Q का वैल्यू रख लिए, VB माइनस VA को रखिए, इंटू 36 10⁻2 माइनस 1 अपॉन 0.2। नाउ यहाँ से पॉइंट हटावें, एक 10 ऊपर आ गया हमारा। नाउ कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ दिस इक्वल टू 36 10⁻कितना, -7 एंड +3 यानी कि -4, और नेगेटिव आ रहा है वर्क डन, नो प्रॉब्लम। जब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं तो एनर्जी खर्च होता है, तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि एनर्जी खर्च हो रहा है इस समय। ओके, नाउ अब यहाँ से यदि हम चाहें
तो 1 पॉइंट डेसिमल आगे खिसका के आप आंसर देख सकते हैं। तो ये हो गया, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ अब, ठीक है ना, माइनस साइन को हटा के वैल्यू लिख दे रहा हूँ। माइनस साइन जो है इसका डिस्क्रिप्शन बोल दिया मैंने। तो 3.6 10 टू द पावर -3, ठीक है, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, इतने जूल। थोड़ा इसका मैं आंसर देखना चाहूँगा, 1 मिनट ज़रा। ठीक है, वैल्यू दिए हैं बट साइन नहीं बताए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वर्क डन बाई एजेंट यदि करते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, और वर्क डन बाई यदि सिस्टम होता है तो एनर्जी कम होते हैं उसके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 56। अब इसमें है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए एक्सिस का नाम आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग दिखा लें एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जब तक जेड एक्सिस ना बोले तो 3D नहीं दिखाइए, ऐसे 2 ही एक्सिस है इस प्रॉब्लम में। चलिए ओरिजिन, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया गया हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखते रहा हूँ, ई वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका कितना है 20 यूनिट वेक्टर आई कैप। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। हमारा प्रॉब्लम है VB माइनस VA हमें चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए। व्हेयर द पॉइंट्स A एंड B आर गिवन बाय, आगे पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है। ये पार्ट A में पहले देखते हैं क्या है। पार्ट A, पॉइंट A 0,0 यानी पॉइंट A यहाँ पर बता दिया गया 0,0 पर है पॉइंट A, ठीक है, कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। और पॉइंट B 4 मीटर 2 मीटर, 4 मीटर 2 मीटर अप्रॉक्स कहीं पर ले लीजिए, ये पॉइंट B हो गया, कोऑर्डिनेट इसका 4 मीटर 2 मीटर। अब A टू बी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को चलाएंगे। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को चलाने पे जो वर्क होते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको बगल में याद दिला देता हूं जो हम लोगों ने काम किया था वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr वेक्टर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है या A टू B डिस्प्लेसमेंट है, यदि आप इसको R बोलते हैं, इसके कंपोनेंट निकालें तो क्या होगा x, y होगा। यदि dr ले लें, स्मॉल ले लें हम, तो dr के कंपोनेंट को हम लोग dx लिख लें और dy लिख लें, ठीक है। तो dr वेक्टर हमारा हो जाएगा i कैप dx प्लस j कैप dy, ठीक है। तो इस तरह से यदि r बड़ा है तो परपेंडिकुलर डालिएगा तो x, y बड़ा मिलेगा। लेकिन यदि यही dr हो गया, बहुत छोटा हो गया यदि, तो इसके कंपोनेंट भी x, y छोटे हो जाएंगे, तो dx x कंपोनेंट dr का और dy जो है y कंपोनेंट dr का, ठीक है। तो फिर क्या होगा dy j कैप, बट ij हमेशा dx dy से पहले लिखा करिए। अब देखिए dv इक्वल टू, ऐसे आप पढ़ रखे हैं, मैं रिवीजन करा दे रहा हूं थोड़ा सा। dv इक्वल टू क्या होगा माइनस ई डॉट डी आर, बस ये कर लीजिए, ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर कर लीजिए, ठीक है।
आपको आराम से जो है सारे निकल जाएंगे, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा निकल जाएंगे, और dv को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, dv को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए पार्ट ए में पहले हम लिखते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr के जगह पर आई कैप dx प्लस जे कैप dy, ठीक है, ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर dr के जगह पर आई कैप dx प्लस जे कैप dy कर लिए। अब रखिए वैल्यूज 20 माइनस 20 आई कैप 20 आई माइनस 20 आई कैप रख लिया हमने ई का वैल्यू, डॉट आई कैप dx प्लस जे कैप dy। अब डॉट प्रोडक्ट जैसा कि आपको पता है आई डॉट आई क्या होगा 1, ब्रैकेट हटाइए तो ये हो गया हमारा माइनस 20 आई डॉट आई 1 dx, आई डॉट जे क्या होता है 0, एंड सो ये वाला टर्म हो गया 0, एंड सो dv इक्वल टू निकल गया ये आपको। अब ये एक जनरल इक्वेशन हो गया है क्योंकि 3-4 पार्ट है इसमें, तो ये जनरल इक्वेशन हो गया, खाली इसको इंटीग्रेट करिए तो सारे रिजल्ट मिल जाएंगे हमें। तो आइए देखते हैं आगे हमसे क्या क्या मांगा गया है। तब सबसे पहला तो जो पार्ट ए है इसमें हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, पार्ट ए का काम कर रहे हैं इस समय हम लोग, पार्ट ए हमारा चल रहा है। नाउ इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन dv माइनस 20 इंटीग्रेशन dx। अब पॉइंट ए टू बी हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए टू बी, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल को भी ए लिखा, पॉइंट ए पर एक्स कोऑर्डिनेट को देखा कितना है 0, पॉइंट बी पर पोटेंशियल को भी लिखा, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी निकल जाएंगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस। अब पॉइंट बी पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो पॉइंट बी पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 मीटर, तो ये हो गया 4 हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, dv का इंटीग्रेशन हो गया भी लोअर लिमिट भी a अपर लिमिट भी b माइनस 20 dx का इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। नाउ भी रखेंगे माइनस भी a, तो भी माइनस भी a इक्वल टू माइनस 20 x पर 4 माइनस 0 यानी 4 इक्वल टू हो गया माइनस 80, एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं, यूनिट क्या होगा वोल्ट। तो इस तरह से आप जो है IJ के यूज करके बहुत आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये मेथड बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी मेथड बदल दिया हूँ जानबूझ करके ताकि आपको एक से ज़्यादा मेथड की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट बी में। अब पार्ट बी में क्या है, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, लेकिन पार्ट बी में क्या है। अब पार्ट बी पार्ट में हमसे कहा गया है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट नहीं, अब ए यहाँ पर नहीं है, पार्ट बी में करा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 4 मीटर 2 मीटर, ठीक है, एंड बी का कोऑर्डिनेट 6 मीटर 5 मीटर है, यानी बदल दिया गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो फिर हम लोग अब फिगर छोड़ देता हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जान चुके हैं हम लोग, अब जो है कोऑर्डिनेट्स खाली रखते जाना है। जैसा कि देख रहे हैं इक्वेशन 1 रेडी है आपका, इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन dv राइट साइड माइनस 20 इंटीग्रेशन dx। अब पॉइंट ए पर पोटेंशियल भी ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीटर, पॉइंट बी पर पोटेंशियल भी पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों तरफ जैसे मैं देख रहा हूँ आप भी देखिए तो अच्छा रहेगा। पॉइंट ए का पोटेंशियल लिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का पोटेंशियल लिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो ये कितना है 6 मीटर कर दीजिए। अब dv का इंटीग्रेशन जैसा किए हैं, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, vb माइनस भी ए माइनस 20 dx का इंटीग्रेशन x 4 6
नाउ -26 -4 इक्वल टू हो गया 2 -20 इंटू 2 इक्वल टू हो गया -40 वोल्ट, 40 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट सी है। सी पार्ट में क्या दिया गया हमें, पॉइंट ए 0,0 और पॉइंट बी दिया है 6 मीटर 5 मीटर। तो फिर इसको इंटीग्रेट करिए इक्वेशन 1 को, dv इंटीग्रेशन dv राइट साइड फिर -20 इंटीग्रेशन dx। नाउ पॉइंट ए का पोटेंशियल लोअर लिमिट, पहला पॉइंट ए है इसलिए पॉइंट ए का पोटेंशियल पहले लेंगे, पॉइंट बी का पोटेंशियल बाद में रखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू लोअर लिमिट, वेरिएबल का फाइनल वैल्यू अपर लिमिट होता है। अब ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वेरिएबल है तो खाली एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो ये दिया है 0, पॉइंट ए का 0,0 है कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का है 6 मीटर 5 मीटर। तो फिर ये 6 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, कर दीजिए इंटीग्रेट, तो dv का तो फिर वहीं vb माइनस va हो जाएंगे, -20 dx का इंटीग्रेशन फिर वहीं हो गया x 0 to 6, नाउ -20 6 - 0 6 हो गया, नाउ -120 वोल्ट। चलिए बच्चों ये सारे पार्ट्स निकल गए हमारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा। और आप जो है प्रॉब्लम खुद से ज़रूर करिए, कॉन्सेप्ट्स देखिए, लेक्चर वीडियो देखिए मेरा और प्रॉब्लम खुद से करिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। चलिए 57 में मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है इसमें, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम का कंडीशन लेना है, 56 का कंडीशन लेना है। अ चार्ज ऑफ -2 10⁻⁻⁴ कूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी चलाया गया एक चार्ज को, ये चार्ज है -2 10⁻⁻⁴ कूलम, -4 कूलम। चलिए फ्रॉम point A to is moved from point A to point B. Find the change in electrical potential energy UB minus UA. UB minus UA निकालना है। अब देखिए बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालिएगा। पॉइंट ए, यहाँ पर पोटेंशियल VA, पॉइंट बी यहाँ पे पोटेंशियल VB। यदि कोई चार्ज Q होता है पॉइंट ए पर तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसका UA Q इंटू VA। कोई चार्ज यदि पॉइंट P पर है और पोटेंशियल VB है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू VB। तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, UB माइनस UA इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी, माइनस कर लीजिए, Q हो जाएंगे हमारा कॉमन, तो फिर क्या होगा VB माइनस VA। चलिए अब ये मैं अलग से कर दिया हूँ थोड़ा रफ आपको। तो हमें जो निकालना है यहाँ पर यही निकालना है, वी हैव टू फाइंड UB माइनस UA इक्वल टू Q VB माइनस VA। अब ये इक्वेशन 1 में बोल देता हूँ। अब ये तो आप निकाले ही हैं, तीनों कंडीशन में निकाले हैं, तो चलिए इसको रखिए। नाउ पार्ट ए में UB माइनस UA इक्वल टू -2 10⁻⁻⁴ और VB माइनस VA कितना निकाला था, चलिए मैंने तो मिटा दिया इसको, देख लेते हैं। 56 में -80 निकाला था हम लोगों ने, ठीक है, -80 निकाला था तो कितना होगा, ये हो गया आपका 16 माइनस में प्लस हो गया 16 और ये 10⁻³ -3 10⁻³
डिवाइड कर दें यदि इसको तो कितना हो जाएगा 0.016 जूल, यहीं हो जाएंगे 0.016 जूल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट बी में आते हैं। बी पार्ट में फिर वहीं सेम चीज निकालना है, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू, फॉर्मूला यहीं इक्वेशन 1 से लीजिए तो Q है कितना -2, वी बी माइनस वी ए करेंगे 10 to the power -4 एंड वी बी माइनस वी ए। पार्ट बी में कितना था, पार्ट बी में -40। ओके, तो ये हो गया -40, मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपको 8, लेकिन 1000 से डिवाइड होगा तो 0.008 जूल। पार्ट सी में आइए, फिर उसी तरह से यू बी माइनस यू ए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इक्वेशन 1 की मदद लीजिए, Q -2 10 to the power -4 हो गया। ठीक है, बेबी माइनस भी ए, देखिए सी पार्ट में कितना निकाले थे 56 के सी पार्ट में -120, ये हो गया -120, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 1000 से डिवाइड होगा तो 0.024 जूल। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग आज आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो और प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तब तक आप भी प्रॉब्लम्स करते रहिए, और जैसा कि मैं कहा हूँ कि आप जो है लेक्चर वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट इकट्ठा करिए और फिर प्रॉब्लम करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।